मेरी दी हुई चूड़ियों को लेकर पार्वती बहुत खुश लग रही है। ये सही मौका है, मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। पार्वती। बड़े साहब, तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। आदि, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो तेरे दिल में है जल्दी से बोल दे। पार्वती। बोलिए बड़े साहब। बोलता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। करो करो और फोन करो। अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। दीदी दीदी दीदी, अगर आदि फोन नहीं उठा रहा है दीदी, तो उस खाना बनाने वाली को एक बार फोन करके देखिए ना, आखिर वो भी तो आदि के साथ ही है ना। कीजिए। मैं अपने मन के अंदर तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ। बड़े साहब, मेम साहब कॉल कर रही हैं। दीदी, उसने भी नहीं उठाया क्या? हाँ, पार्वती ने भी फोन नहीं उठाया। हाँ, रिंग जा रही है। इस बार तो पक्का फंसे दोनों, मजा आ जाए। हाँ? पार्वती, फोन उठाओ और बात करो। हेलो मेम साहब। आदि को फोन दो। ठीक है मेम साहब। बड़ी साहब, मेम साहब को आपसे बात करनी है। लाओ दो फोन। जी माँ। आदि, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर आओ। यही तो मैं चाहती थी। मेम साहब ने क्या कहा बड़े साहब? तुरंत घर पर आने के लिए कहकर फोन कट कर दिया। राजेश्वरी को ऐसे टेंशन में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। राजेश्वरी का लाडला बेटा आदित्य इस बार तो फंस ही गया, लेकिन राजेश्वरी उसे माफ कर देगी या सजा देगी पता नहीं। क्या हुआ राजेश्वरी, इतनी टेंशन में क्यों हो? आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने आराम से कैसे पूछ सकते हैं? हमारा आदित्य ऐसा काम करेगा दीदी ने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। राजेश्वरी, तुम इतना टेंशन मत लो। आदि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हुआ क्या है? वो बात ऐसी है कि
यकीन नहीं हो रहा है ना? पहले ये वीडियो देखिए। अब तो यकीन हो गया ना? दीदी, आदि, आदि रुको। अपनी हैसियत क्या है, अपना स्टेटस क्या है, सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत क्या है, वो सब भूल कर तुम घर में खाना बनाने वाली लड़की के हाथ में चूड़ियां पहना रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। बिना सच्चाई जाने अगर आप बड़े साहब को सजा देंगी तो सच्चाई जानने के बाद आपको गलत बात पर सजा देने का बहुत दुख होगा। इसलिए मैंने आपको मारने से रोका और उन्हें बचाने के लिए आपका हाथ पकड़ा। इसके लिए माफ कर दीजिए मेम साहब। तू हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल रही है और सामने आते ही मासूम बन जाती है। नहीं, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने दीदी का हाथ पकड़ा। दीदी छोड़ो उसे। दीदी उसे छोड़ने के लिए कहा ना। क्या है सच्चाई? क्या हुआ था? सच बात क्या है, बताओ मुझे। माँ, हमारे घर आने से पहले बाहर क्या चल रहा है इसकी खबर आपको कैसे मिल गई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आंखों देखा भी गलत हो सकता है, कानों सुना भी गलत हो सकता है। किसी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पार्वती, तुम्हारे हाथों में जो चूड़ियां थी वो टूट गई हैं। तुम्हारे लिए चूड़ियां ले लेते हैं। बड़े
साहब को आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आज उनके ऊपर मेरी वजह से आपने हाथ उठाया। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा मेरी ही वजह से कोई ना कोई गलत फहमी होती ही रहती है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। मैं ये घर छोड़कर, ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। रुक जाओ पार्वती। क्या? यहाँ आओ। ये सच है, बार बार तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आती है, लेकिन अंत में सामने तो तुम्हारी अच्छाई ही आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने हमारे परिवार के लिए कितनी बार त्याग किया है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन सारी प्रॉब्लम की जड़ तो है इन दोनों का साथ में जाना, है ना? वैसे आदि, तुम दोनों साथ में एक जोड़े की तरह कहाँ गए थे? वो क्या है कि बड़े साहब ने मंदिर जाने के लिए कहा था, इसीलिए मैं उनके साथ गई थी। तुमने पार्वती को मंदिर में क्यों बुलाया आदि? वो आपने उस एल्बम में से एक लड़की सेलेक्ट करने के लिए कहा था ना, ताकि वो सारी चीजें अच्छे से हो जाए। और मेरी शादी में जो हमेशा रुकावट आती रहती है, उसके लिए पूजा करवाना चाहता था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पार्वती सब कुछ जानती है। इन एल्बम में जो लड़कियां हैं, माँ ने उन्हीं में से एक को सिलेक्ट करने को कहा है ना? आदि, इस लड़की को देखना, एकदम करीना जैसी दिखती है। अरे रे, ये लड़की तो बिल्कुल दीपिका जैसी है। अरे रे, इस लड़की को देखना, मिस इंडिया अनु कीर्ति की तरह लग रही है बिल्कुल। ये तो बहुत ही सही है आदि। इस एल्बम में जो भी लड़कियां हैं, वो एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तुम्हारे लिए माँ ने एक एक लड़की को खुद सेलेक्ट किया है, ये देख। मैं इतनी देर से एल्बम वाली लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन तेरा मन एक भी लड़की को देखने का नहीं कर रहा है। रियली यू आर ग्रेट आदि।
माँ ने ये जो लड़कियों की फोटो इकट्ठा की है, उनसे तेरी शादी होगी या नहीं होगी, वो जानने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पार्वती के दिल में तू है या नहीं। वो कैसे पता करेंगे? अरे ऐसे क्या दिख रहा है? तू एक काम कर, इस एल्बम को तू पार्वती को दिखा और अपने लिए लड़की चुनने को तू उसी को बोल। अगर वो चाहती है कि किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए तो वो कोई भी लड़की सेलेक्ट करके नहीं देगी तुम्हें। तो क्यों ना इस एल्बम को ही इस्तेमाल करके हम लोग देखें। तुम पार्वती का टेस्ट लेने के लिए कह रहे हो? पार्वती, क्या हुआ बड़े साहब? जरा ऊपर आना प्लीज। हाँ अभी आती हूँ बड़े साहब। लगता है तू बहुत जल्दी में है। ओके ओके, टेंशन मत ले, अभी रिजल्ट पता चल जाएगा। बड़े साहब। आओ पार्वती, पार्वती को बता। हाँ, कोई खास बात नहीं है पार्वती। माँ ने ये एल्बम आदि को दी है और इसमें से कोई अच्छी लड़की चुनकर आदि से शादी करने के लिए कही है। अपने आदि को सेलेक्ट करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी हेल्प लेने के लिए तुम्हें बुलाया है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? आदि को क्या पसंद है क्या नापसंद है तुमसे बेहतर और कौन बता सकता है इसके बारे में। इसीलिए आदि के लिए जो सबसे बेहतर लड़की हो वो तुम्हें चुनना है इस एल्बम में से। लो। क्या हुआ पार्वती? एल्बम में से कोई एक भी लड़की तुम्हें आदि के लिए पसंद नहीं आई? नहीं, पिछली बार लड़की सिलेक्ट करते हुए मैंने नंदिनी का नाम लिया था, पर नंदिनी बड़े साहब के लिए ठीक नहीं थी और उसके साथ इनकी शादी भी नहीं हुई। इसी वजह से बड़े साहब की शादी के लिए मैं कोई लड़की सिलेक्ट नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब। कंफर्म आदि, इट इज 100% कंफर्म। पार्वती के दिल में तू ही है। तभी तो पार्वती ने इस तरह से बहाना बनाकर लड़की सेलेक्ट करने के लिए मना कर दिया। अब इसीलिए तू कल माँ को बताएगा कि तू पार्वती से प्यार करता है या फिर इस एल्बम में से किसी लड़की को सेलेक्ट करके तू माँ को फैसला सुनाएगा। अब तेरी जिंदगी है, तू सोच। मैं चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या होगा। आज राजेश्वरी ने आदि को जो टाइम दिया था वो खत्म हो रहा है। आज तो आदित्य को अपने पसंद की लड़की का नाम बताना ही होगा, लेकिन वो पसंद तो उस खाना बनाने वाली को करता है और उसका नाम तो वो अपनी माँ को बताने से रहा। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज होने क्या वाला है, कैसे पता करूं। अरे सोच सोच के मेरा दिमाग ही फट जाएगा। मेरी खुद की शादी में भी इतनी टेंशन नहीं हुई थी मुझे। पता नहीं इस शादी की इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ मैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आइए ना, आइए। बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, बैठिए। थैंक यू मैडम, टाइमिंग बहुत जरूरी है वरना राजेश्वरी मैडम को टेंशन हो जाती है। हाँ हाँ हाँ,
हाँ सही कहा, उन्हें टेंशन होती है ना तो बंदूक हाथ में उठा लेती है। मैडम, लड़की सिलेक्ट हो गई क्या? अभी अभी सेलेक्ट कर लेंगे, बस थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैडम आ रही हैं। खड़ी हो जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। हाँ। बैठिए ना। थैंक यू मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। वंजा, हाँ, दीदी। आदि तैयार हो गया है? हाँ अभी देख कर आती हूँ। जूस लीजिए। हाँ। पार्वती, आदि को बुला कर लाओ जरा, कहना कि दीदी बुला रही है। ठीक है। जल्दी जाओ। तू कल माँ को बताएगा कि तू पार्वती से प्यार करता है या फिर इस एल्बम में से किसी लड़की को सेलेक्ट करके तू माँ को फैसला सुनाएगा। अब तेरी जिंदगी है, तू सोच। बड़े साहब, आओ पार्वती, बोलो। मेम साहब आपको नीचे बुला रही हैं। तुम 2 दिन का टाइम ले लो। इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनकी फोटो में से कोई एक लड़की तुम सिलेक्ट करो। जो लोग एल्बम देकर गए हैं वो लोग आए हैं। आ जाइए बड़े साहब। ठीक है, चलते हैं। मैडम, अमेरिका की पेनिसुला यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करती है। आओ आदि। तुमने कौन सी लड़की पसंद की है पता नहीं, लेकिन एल्बम में जितनी लड़कियां हैं उनकी सारी डिटेल्स ये अपने साथ लेकर आए हैं आदि। हाँ आदि, तुम इस एल्बम से एक लड़की को सेलेक्ट कर लो जल्दी से, उसके बाद हम फटाफट से शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। बोलो आदि, इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? तुम जिसे पसंद करोगे उससे शादी करवाएंगे। अब वो लकी लड़की कौन है वो तुम बता दो। ये तो इस खाना बनाने वाली को देख रहा है, बाकी लोगों की बात ही नहीं सुन रहा है। पता नहीं इसके दिमाग में कुछ घुस भी रहा है या नहीं। हे भगवान। बोलो आदि, इस एल्बम में से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? अब बता भी दो, कौन है वो लड़की? तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, बोलो आदि। इस घर की बड़ी बहू बनकर आने वाली लड़की सिर्फ मेरी वाइफ बनकर नहीं आएगी, उसे इस घर के संस्कारों की वैल्यू समझ आनी चाहिए, सब लोगों की इज्जत करनी आनी चाहिए। जो हमारे घर की इज्जत बरकरार रखे, ऐसी कोई लड़की मुझे इस एल्बम में नहीं मिली।